होते हैं जो चुनाव के मौसम का इंतजार नहीं करते बल्कि माहौल खुद चुनाव में तब्दील कर देते हैं। पूर्वांचल में अगर बाहुबली राजनीति की बात की जाए तो गोंडा से उठा ये शोर आज लखनऊ, अयोध्या और दिल्ली तक सुना जा सकता है। यह सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन नहीं था, यह था दबदबा का डेमो, ताकत का ट्रेलर और राजनीति का टीजर। जी हाँ, जो रणनीति उन्होंने तैयार की है उसका टीजर भी वो दिखाते हुए नजर आए। सैकड़ों गाड़ियां, 100 से ज्यादा गाड़ियां थी सड़क पर, भीड़ नहीं कैडर के मार्च निकल रहा था। ब्रजभूषण का साफ तौर पर कहना है कि राजनीति जमीन से चलेगी और धर्म के सहारे दम भी दिखेगा। आपको याद होगा कि राष्ट्र कथा का आयोजन किया गया था 1 से 8 जनवरी तक, जब वहां पर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज पहुंचे थे शांति निकेतन में और वहां पर राम कथा का आयोजन किया जाता। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिना चुनाव लड़े बता दिया कि मैदान अभी भी उनका है और खिलाड़ी वही है। ब्रजभूषण और बीजेपी दोनों का फोकस अब अगले चुनाव में अयोध्या पर है। बीजेपी को एक दमदार चेहरे की तलाश है क्योंकि वो सीट जो है वो सपा के खाते हैं, जो सपा को टक्कर दे सके। तो दूसरी तरफ अपनी कैसरगंज की विरासत को अपने बेटे को सौंपने के बाद ब्रजभूषण अब तैयारी कर रहे हैं। और एक बार आपने सुना भी होगा, वो कह रहे थे कि उसी संसद में मुझे फिर से जाना है जहां से बेइज्जत करके निकाला गया। आखिर कहां से वो तैयारी कर रहे हैं और क्यों, और आखिर उनका ये संदेश किसको था, और पूर्वांचल में बाहुबलियों का जिस तरीके से दबदबा है, क्या दबदबा सिंह उस दबदबे को कायम रख पाएंगे? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के पूर्वांचल की सियासत में अगर बाहुबली नेताओं का जिक्र होता है तो इस वक्त एक ही नाम सामने आता है, बाहुबली नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। इस बार उन्होंने अपना जन्मदिन कुछ इस कदर मनाया कि पूरे पूर्वांचल समेत पूरे यूपी में इसकी गूंज सुनाई दी है। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, कार्यकर्ताओं से सड़कें जाम, फूल मालाओं से पटी गाड़ियां और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा गाना। यह वो गाना है जिसने ब्रजभूषण को दबदबा सिंह बना दिया। दबदबा ऐसा कि 8 दिन चली राष्ट्र कथा ने सब साफ कर दिया। मतलब साफ था, ये बर्थडे सेलिब्रेशन तो था ही, साथ ही दबदबे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी था। खुली जीप में सवार पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, आगे पीछे दौड़ रहे सफेद घोड़े, जिसे राजनीति की भाषा में कहते हैं भीड़ नहीं कैडर। कुछ नेता कहते हैं हमारे पास संगठन है, ब्रजभूषण सीधे कहते हैं देख लो सड़क पर। काफिला गोंडा के विष्णुहरपुर से चला और नंदिनी निकेतन पहुंचते पहुंचते पूरा इलाका बता चुका था बॉस अभी जिंदा है। क्या ये सब सिर्फ जन्मदिन के लिए था या ये था चुनावी वार्म अप मैच? ब्रजभूषण का जन्मदिन इस बार खास रहा क्योंकि 1 जनवरी से 8 जनवरी तक गोंडा के नवाबगंज स्थित नंदिनी निकेतन में 8 दिवसीय राष्ट्रीय रामकथा महोत्सव का आयोजन किया गया। कथा सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के श्रीमुख से हो रही थी। कथा का समापन उनके जन्मदिन के मौके पर था। उनके जन्मदिन पर इस कथा का समापन हुआ, जहां राजनीति, धर्म और सामाजिक शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। पूरा कार्यक्रम ब्रजभूषण के नेतृत्व में हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु, साधु संत, नेता और समर्थक शामिल हुए। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक था बल्कि पूर्वांचल के ठाकुर राजनीति में उनकी बढ़ती ताकत का सीधा संदेश भी था। दबा तो है, दबा तो रहेगा। इस आयोजन में पहुंच रही भीड़ बता रही है, सांसद चाहे ब्रजभूषण हो या उनका बेटा, जलवा तो जलाल है ही। हाल ही फिलहाल में ब्रजभूषण का दर्द सोशल मीडिया पर दिखा था और उन्होंने कहा था चुनाव तो लड़ना ही है, संसद से बेइज्जत करके जो निकाला गया वहां जाना तो है ही। कयास लगाए जा रहे कि ब्रजभूषण का फोकस अयोध्या पर और वो अयोध्या से टिकट की दमदार दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्तमान में अयोध्या सीट सपा के पास है और बीजेपी को यहां से मजबूत चेहरे की तलाश होगी। अगर ब्रजभूषण सिंह को पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो वो निर्दलीय चुनाव लड़कर भी जीत दर्ज कर सकते हैं और बाद में वैचारिक धरातल वाली पार्टी में वापसी कर सकते हैं। इससे बीजेपी को भी सीट का लाभ मिल सकता है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि इतनी सब्जी दान में आ गई, भंडारे में कथा समाप्ति के बाद इसको अयोध्या में बंटवा दूंगा और ये सब्जी मुस्लिम समुदाय द्वारा भेजी गई। ये सब्जी का भंडार देकर है, इसमें ज्यादा सब्जी मुस्लिम समाज, ज्यादा सब्जी और इतना सब्जी बच गई है कि इसको मुझे मैंने बंटवाना, पूरे अयोध्या में बंटवाऊंगा। मतलब साफ है, अयोध्या उनके दिल में। ब्रजभूषण के लिए अयोध्या सीट इसके लिए अनुकूल मानी जाती है
क्योंकि उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत साकेत कॉलेज अयोध्या से की थी और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े होने के कारण संत महंतों में उनकी गहरी पैठ। हालांकि सपा नेतृत्व से उनके मधुर संबंध भविष्य में निर्णय को लेकर कुछ असमंजस भी पैदा कर सकते हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियां, लैंड रोवर, लग्जरी एसयूवीज, ये सिर्फ गाड़ियां नहीं थी, राजनीतिक संकेत थे। गोंडा में जो हुआ वो सिर्फ गोंडा के लिए नहीं था, ये संदेश था पूरे पूर्वांचल के लिए। मतलब जो लोग ये सोच रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह अब बैकफुट पर है, उन्हें फुल फ्रंटल अटैक दिखाया गया है। जब नेता बिना चुनाव लड़े इतनी चर्चा बटोर ले तो समझिए रणनीति सही है। कुछ नेता दिल्ली देखकर चलते हैं, लेकिन सियासत में दबदबा सिंह ने सीधे कह दिया जनता ही सर्वोपरि है। पूरे 8 दिन तक मंच पर केवल साधु संतों को स्थान दिया गया, जैसा ब्रजभूषण ने पहले ही घोषणा की थी। भगवान भी आए तो उन्हें रोक दो। 42 महंतों ने उद्घाटन किया और अलग अलग दिनों तक लाखों श्रद्धालु भाग लेने पहुंचे थे। राष्ट्रकथा में धर्म और संप्रदाय की दीवारें टूटती थी। विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आयोजन में भागीदारी करते हुए नजर आए। फिलहाल सवाल तो सिर्फ इतना है, क्या राष्ट्रकथा सिर्फ कथा थी या चुनाव से पहले रणनीति की प्रस्तावना? गोंडा ने संकेत दे दिया है, अब राजनीति उस संकेत को कैसे पढ़ती है, ये तो देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।